brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद और दलित नेता रामजीलाल सुमन पर एक बार फिर से हमले की घटना हुई। जी हां, इससे पहले उनके घर पर करनी सेना के लोगों ने हमला किया और इस बार अलीगढ़ में करनी सेना ने कुछ ऐसा माहौल बनाया कि उनकी काफिले की गाड़ियों का ऐसा एक्सीडेंट हुआ जो सीधे चर्चा का विषय बन गया। दरअसल रामजीलाल सुमन आगरा से बुलंदशहर जा रहे थे। बुलंदशहर में एक दलित परिवार के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई जिससे वो पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे। इस दौरान अलीगढ़ होते हुए जा रहे थे, जहां उनको ये धमकी दी गई कि अगर वो आएंगे तो करनी सेना के लोग उनका विरोध करेंगे। और ऐसे में रामजीलाल सुमन जब अलीगढ़ पहुंचे तो वही स्थिति देखने को मिली, टायर देखने को मिले और जिसके बाद ऐसी स्थिति बनी कि उनकी गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया। खुद रामजीलाल सुमन ने कहा है कि उनकी हत्या कराई जा सकती है। अबाना टोल से अलीगढ़ की तरफ 500 मीटर की दूरी पर तथाकथित करनी सेना के लोग वहां घात लगाए बैठे थे। हमारे और हमारे साथी जो गाड़ियों में थे उन पर ईंट पत्थर फेंके गए, टायरों से हमला किया गया, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई और अब मैं आज अस्वस्थ हूं के ऊपर हमारे ऊपर ये जानलेवा हमला था। और ऐसा मुझे लगता है कि सरकार जानबूझ करके मेरी हत्या कराना चाहती है। न सिर्फ रामजीलाल सुमन ने इस घटना के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाया। उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि सरकार जानबूझकर करवा रही है। हालांकि इस तरीके से एक सांसद के ऊपर हमला होने के बाद प्रशासन के भी हाथ पांव खड़े हो गए हैं। जब हम ये खबर पढ़ रहे हैं तब बड़ी जानकारी सामने आई है। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए इस इलाके के चौकी प्रभारी को सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा थाना प्रभारी के ऊपर एसएसपी ने जांच भी बिठा दी है। ये जानकारी हालांकि देखना ये होगा कि इस हमले के बाद क्या अखिलेश यादव अपने सांसद से मुलाकात करने चाहते हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने इस बारे में लिखा, सांसद माननीय रामजीलाल सुमन जी के काफिले पर टायर व पत्थर फेंक कर उनके ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ है वो उस एक्सीडेंट का कारण बना है जो प्राणांतक दुर्घटना में बदल सकता था। ये आपराधिक कृत्य है। इतने टायर एक साथ इकट्ठा करना एक गहरी साजिश का सबूत खुद है। ये एक बार फिर इंटेलिजेंस की गहरी चूक या फिर जानबूझकर की गई अनदेखी है। अगर शासन प्रशासन ये सब जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रहा है तो वही जान ले कि अराजकता किसी को कभी नहीं बख्शती है। एक दिन भाजपाई और उनके संगी साथी भी ऐसे हिंसक तत्वों का शिकार होंगे। देश में एक सांसद के ऊपर जानलेवा हमले का संज्ञान लेने वाला कोई है या फिर पीडीए के सांसद होने के कारण वर्चस्ववादियों की सरकार शर्मनाक चुप्पी साधकर भूमिगत हो जाएगी। अब क्या बुलडोजर का दम बेदम हो गया है या उत्तर प्रदेश की सरकार ने अराजकता के आगे समर्पण कर दिया है या ये सब उत्तर प्रदेश सरकार की रजामंदी से हो रहा है। अखिलेश यादव के इन सवालों के बीच जिस तरीके से कार्रवाई की गई है ऐसा लग रहा है कि मामला आगे तूल पकड़ेगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी रामजीलाल सुमन के घर पर एक बार करनी सेना के लोग हमला बोल चुके हैं। तब गाड़ी वाड़ी शीशे वीशे टूट गए थे, कुछ लोगों के ऊपर मुकदमे भी दर्ज किए गए थे और इसके अलावा आगरा में एक प्रदर्शन भी किया गया था जिसमें तलवारें लहराई गई, बंदूकें लहराई गई और किस्म किस्म की धमकियां रामजीलाल सुमन को और अखिलेश यादव को दी गई। बता दें कि आपको ये पूरा मामला जो है वो राणा सांगा के उस विवाद से जुड़ा हुआ जिसमें राज्यसभा में रामजीलाल सुमन ने गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसको लेकर पूरा विवाद खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में इसके राजनीतिक परिप्रेक्ष्य अलग है। इसे दलित बनाम ठाकुर की राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। स्टोरी भेजी थी अलीगढ़ से हमारे सहयोगी अकरम ने, प्रस्तुत किया रजत ने और कैमरे के पीछे सुधीर। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।